कोस्टाव फिल्म की कहानी शुरू होती है गोवा में रहने वाले कोस्टाव फर्नांडिस के साथ, जो एक कस्टम्स ऑफिसर है और अपनी फैमिली के साथ गोवा में ही रहता है। कोस्टाव की फैमिली में है उसकी वाइफ मरिया, जो एक टीचर है, और उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। कोस्टाव बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और उसे स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि उसकी जॉब भी उसे स्पोर्ट्स कोटा में ही मिली थी। एक दिन कोस्टाव को एक टिप मिलती है कि डिमेलो का काफी सारा गोल्ड स्मगल होने वाला है। ये सुनते ही कोस्टाव अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद वो लोग रेड की सारी प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं और उस शिप पर जाते हैं जहां से गोल्ड आने वाला है। वो लोग शिप पर पहुंचते हैं और पूरा चेक करते हैं, तो उन्हें कोई गोल्ड नहीं मिलता। ये देखकर कोस्टाव काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि टिप उसके खास इन्फॉर्मर ने दी थी। कोस्टाव समझ नहीं पा रहा था कि हर बार जब भी वो डिमेलो का गोल्ड पकड़ने जाता है उसे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए उसे पूरा यकीन हो जाता है कि प्रोसीजर कंप्लीट करते वक्त किसी न किसी तरह डिमेलो को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और वो गोल्ड हटा देता है। दूसरी ओर डिमेलो पहले एक फिशरमैन था, उसके बाद वो कस्टम्स वालों का इन्फॉर्मर बना और फिर खुद ही गोल्ड स्मगल करने लगा, और अब वो पॉलिटिक्स में आके गोवा पे राज करना चाहता है। कोस्टाव को अब किसी भी हालत में उसे पकड़ना था। इस चक्कर में कोस्टाव काफी फोकस्ड हो जाता है और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। इसी वजह से उसकी मरिया के साथ हर रोज झगड़ा होने लगता है। एक दिन कोस्टाव मरिया को लेकर डिनर पे जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका ध्यान सिर्फ काम पर होता है। ये देखकर मरिया गुस्सा हो जाती है। तभी उनके लिए डिमेलो का भाई ड्रिंक सर्व करता है। मरिया तो उसे देखकर खुश होती है, लेकिन कोस्टाव उसे एक्सेप्ट नहीं करता। दरअसल पीटर कोस्टाव को ब्राइब देना चाहता था ताकि वो उनके काम में इंटरफियर ना करे, लेकिन कोस्टाव मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। ये सब कोस्टाव पीटर के साथ डिस्कस करने लगता है। ये देखकर मरिया और भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब डिमेलो अपने एक आदमी को बहुत पीट रहा है, क्योंकि उसे डाउट है कि इसी ने कोस्टाव को टिप दी थी। वो अपने भाई से कहता है कि जल्दी से पता करो कि कोस्टाव को टिप कौन देता है। कुछ दिन बाद कोस्टाव को दोबारा टिप मिलती है। इस बार डिमेलो और भी ज्यादा गोल्ड स्मगल करने वाला है। ये सुनकर कोस्टाव शॉक्ड होता है, क्योंकि ये पहले से कई गुना ज्यादा गोल्ड है। वो सोचता है कि इस बार वो पकड़ कर ही रहेगा। उसे ये भी पता चलता है कि डिमेलो इलेक्शंस में खड़ा होगा और इलेक्शंस के एक दिन बाद उसकी बहन की शादी है, तो कोस्टाव को लगता है कि शादी के बाद ही स्मगलिंग करेगा। वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि इस बार बिना प्रोसीजर के ही रेड करनी पड़ेगी, लेकिन सीनियर मना कर देता है। तब कोस्टाव कहता है, कॉमन लोगों से हम कस्टम्स ड्यूटी वसूल करते हैं, लेकिन बड़े लोगों को छोड़ देते हैं। जब तक उन्हें नहीं पकड़ेंगे देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये सुनकर सीनियर उसे परमिशन दे देता है। कोस्टाव भी डिमेलो और उसके आदमियों पर नजर रखने लगता है। वो काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास सोने के लिए भी टाइम नहीं है। एक दिन जब कोस्टाव की आंख लग गई है, उसका इन्फॉर्मर आके उसे जगाता है और कहता है गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है। कोस्टाव को लगता था शादी के बाद होगा, लेकिन शादी वाले दिन ही हो रही थी। कोस्टाव तुरंत निकल पड़ता है, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं होता, इसीलिए वो अपनी टीम को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता। वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और देखता है कि पीटर अपनी कार में गोल्ड भर रहा है। कोस्टाव डिसाइड करता है कि वो टीम का वेट नहीं करेगा, खुद ही एक्शन लेगा। उसके बाद कोस्टाव एक लेटर लिखता है और एक फिशरमैन को कहता है कि मरिया तक पहुंचा देना। मरिया लेटर पढ़ती है और कोस्टाव के सीनियर को इन्फॉर्म करती है। इधर कोस्टाव पीटर का पीछा कर रहा है। पीटर उसे देख लेता है और उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। कोस्टाव फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कैसे करके उसकी कार में घुस जाता है। दोनों में फाइट होती है। पीटर उस पर नाइफ से अटैक करता है। कोस्टाव सेल्फ डिफेंस में पीटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ उसके गले में लग जाती है और पीटर की डेथ हो जाती है। अब कोस्टाव कार के बाहर आता है। वहाँ बहुत लोग होते हैं। वो सबको बताता है कि पीटर गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो कार की डिक्की खोलकर गोल्ड दिखाता है और कहता है कि इस कार को कस्टम्स ऑफिस या पुलिस स्टेशन ले जाओ, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। सब डरे हुए होते हैं। तब कोस्टाव देखता है कि डिमेलो का आदमी आ रहा है। ये देखकर कोस्टाव वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर डिमेलो के आदमियों को पता चला कि कोस्टाव ने पीटर को मारा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कोस्टाव इस हालत में नहीं था कि वो कार चला सके, इसीलिए वो पैदल ही वहाँ से भाग जाता है। डिमेलो के आदमी उसका पीछा करते हैं। कोस्टाव जंगल के अंदर भाग जाता है। ये लोग वहाँ भी उसका पीछा करते हैं। अब कोस्टाव को किसी भी तरह सरवाइव करना था। दूसरी ओर जब मरिया को पता चलता है कि कोस्टाव ने पीटर का मर्डर किया है, तो वो काफी टेंशन में आ जाती है। डिमेलो के आदमी कोस्टाव के घर पर नजर रख रहे थे।
इस वजह से मरिया काफी डर जाती है। फिर हम डेमेलो को देखते हैं, जो अपने भाई की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी था और बस यही चाहता था कि किसी भी तरह कोस्टा उसके हाथ लग जाए ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। इसके 24 घंटे बाद कोस्टा अपने खबरी के पास जाता है तो उसका खबरी उसे बताता है कि पुलिस वाले और डेमेलो के आदमी दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए कोस्टा का बचना काफी मुश्किल है। लेकिन कोस्टा उसे कहता है कि वो चिंता न करे। फिर कोस्टा अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है कि वो जिंदा है। ये सुन के उसका सीनियर कहता है कि कोस्टा को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। साथ ही वो कोस्टा से कहता है कि वो सरेंडर कर दे, वरना प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अपनी सीनियर की बात मानकर कोस्टा उस पुलिस स्टेशन में सरेंडर करता है जहाँ का पुलिस ऑफिसर उसका दोस्त था। इसके बाद उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है क्योंकि उसे काफी चोट लगी थी। लेकिन जब कोस्टा हॉस्पिटल में होता है तभी डेमेलो के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। कोस्टा उनसे फाइट करता है और पुलिस वाले आकर उसे बचा लेते हैं। ये सब देखकर कोस्टा समझ जाता है कि उसके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली है। कुछ टाइम बाद उसे बेल मिल जाती है और वो घर जाता है। लेकिन यहाँ मरिया उससे काफी नाराज थी क्योंकि कोस्टा लाइफ में इतना बड़ा रिस्क ले रहा था जिस वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जान खतरे में थी। अब कोस्टा के सीनियर उसे सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाए ताकि वहाँ उसकी अच्छी प्रोटेक्शन हो सके। कोस्टा इस बात को मान जाता है और वहाँ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वो जगह काफी छोटी थी जिसकी वजह से उसके घर वालों को काफी एडजस्ट करना पड़ता है। फिर डेमेलो इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद वो सबसे पहले अपने भाई के मर्डर के लिए सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट करवाता है, जिससे कोस्टा के प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं क्योंकि जो सीबीआई ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला था वो एक करप्ट ऑफिसर था और अब वो जानबूझकर कोस्टा को परेशान करने लगता है। वो रोज कोस्टा को 10 बजे बुलाता है और 5 बजे तक ऑफिस में बिठा कर रखता है। साथ ही जिन विटनेसेस को कोस्टा ने गोल्ड दिखाया था कि वो स्मगल हो रहे हैं, उन सभी को ये डरा देता है, जिस वजह से कोई भी गवाही देने से पीछे हट जाता है। लेकिन कोस्टा हार नहीं मानता। उसने अपनी जॉब भी वापस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसे रेड करने की परमिशन नहीं थी, बस ऑफिस का काम देखना था। फिर कोर्ट का रिजल्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि हो सकता है कि कोस्टा ने जानबूझकर पीटर को मारा हो, इसीलिए उसके ऊपर मर्डर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दरअसल कोस्टा बहुत बार बता चुका था कि वो वहाँ गोल्ड पकड़ने गया था, लेकिन जो गोल्ड उसने पकड़ा था उसे तो डेमेलो के आदमी ले गए थे, इसीलिए कोई प्रूफ नहीं था कि वो गोल्ड अभी कहाँ है या कोस्टा ने कोई भी गोल्ड पकड़ा था। लेकिन फिर भी ये सब चीजें कोस्टा को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए काफी नहीं था, इसीलिए उसके ऊपर मर्डर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। अब तक कोस्टा के घर वाले भी इस सब से तंग आ चुके थे क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे उन्हें सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता था और हर वक्त जान का खतरा बना रहता था। इस वजह से मरिया और कोस्टा के बीच और ज्यादा झगड़े होने लगे। अब मरिया डिसाइड करती है कि वो कोस्टा को छोड़ देगी। ये सुन के कोस्टा भी गुस्से में मान जाता है। तभी कोस्टा के सीनियर उसे कहते हैं कि क्यों ना वो मुंबई ट्रांसफर हो जाए ताकि वहाँ जाके वो अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सके। मरिया और बच्चे गोवा छोड़कर मुंबई जाने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए कोस्टा और मरिया अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग सेपरेट हो जाएंगे और इसी वजह से कोस्टा मुंबई चला जाता है। कभी उसके बच्चे उसके पास रहते तो कभी मरिया के पास। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और कोस्टा के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। उसकी केस की ट्रायल्स अभी भी चल रही है। कोस्टा की फाइट अभी भी जारी है। दूसरी ओर डेमेलो चाहता था कि चाहे जो हो जाए लेकिन कोस्टा को सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए वो चाहता था कि कोस्टा के खबरी का नाम भी सबके सामने आए, लेकिन कोस्टा इसके लिए रेडी नहीं था। वो अपने सीनियर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके खबरी का नाम बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेमेलो उसकी खबरी और उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर लॉयर उसे समझाता है कि अगर कोस्टा ने अपनी खबरी का नाम नहीं बताया तो उसके केस में और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोस्टा कहता है कि अगर उसे सजा भी होती है तो होने दो, लेकिन वो अपनी खबरी का नाम सबके सामने नहीं लाएगा। इसके बाद कोर्ट केस शुरू होती है, जहां कोस्टा पीटर की वाइफ को देखता है जो उसे काफी गुस्से में देख रही है। ये देखकर कोस्टा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि पीटर चाहे गलत काम करता था लेकिन वो एक फैमिली मैन था। उसके घर वाले उसके खो जाने का दर्द महसूस कर रहे थे। यहाँ कोस्टा को गिल्टी फील होता है, क्योंकि अनजाने में ही सही उसने पीटर को मार दिया था। इसीलिए वो पीटर के ग्रेव के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। साथ ही उसने जो रिक्वेस्ट की थी कि उसकी खबरी का नाम सामने नहीं आना चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद कई सालों तक ये केस चलता है। अब तक कोस्टा भी इन सब से काफी ज्यादा थक चुका था। उसने कोर्ट जाना भी बंद कर दिया था।
यहाँ तक कि जब जजमेंट का दिन आता है उस दिन भी कोस्टाव कोर्ट नहीं जाता। कुछ टाइम बाद कोस्टाव के सीनियर का उसके पास कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कोर्ट का रिजल्ट आ गया है कि कोस्टाव ने जो भी किया था वो सेल्फ डिफेंस में किया था। उसे पीटर को मारना पड़ा ताकि वो अपनी जान बचा सके। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोस्टाव ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और इस केस की वजह से उसकी जिंदगी के 8 साल बर्बाद हो गए। इसीलिए कोर्ट कोस्टाव से माफी मांगता है। कोस्टाव को पीटर के मर्डर केस से भी फ्री किया जाता है। ये सब सुनकर कोस्टाव खुश हो जाता है। अब वो गोवा वापस जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। अब उसकी वाइफ को लगता है कि शायद कोस्टाव दोबारा अपनी फैमिली में लौट आएगा, लेकिन कोस्टाव बताने लगता है कि अब वो आगे किन लोगों को पकड़ेगा, कैसे रेड्स करेगा ताकि और स्मगलर्स को पकड़ सके। साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी और ज्यादा एक्टिव होना चाहता है। ये सब सुनकर उसकी वाइफ को समझ में आ जाता है कि चाहे कोस्टाव अपनी फैमिली से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन वो अपनी जॉब और स्पोर्ट्स से उससे ज्यादा ही प्यार करता है। अब मरिया इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कोस्टाव को रोकने की कोशिश नहीं करती। इसके बाद कोस्टाव काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और अपनी जॉब में भी वापस वही डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करने लगता है और फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।